हेलो दोस्तों, आप सभी गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। आप लोग थंबनेल देख कर के आए होंगे कि हम लोग आज किस बात पर चर्चा करने में। मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 का वार्षिक परीक्षा का है मेरे पास, और मैं ही दिया हुआ था। तो मैं बता दूं कि इसमें कितना क्वेश्चन क्या होता है और किस तरह से कॉपी लिखें कि ज़्यादा नंबर आए। ठीक है, आप लोग पूछिए कि आपका कितना नंबर है। तो देखिए, पहले होता था कि पहला दिन जो मैथ दे दिया करता था उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाया करता था। कि क्या डिस्टर्ब हो जाया करता था, सो भी मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें होता था कि चार ठो पहले तो आप समझ लीजिए कि दो अटेंडेंस आएगा, अटेंडेंस से अटेंडेंस भी, फिर आएगा आपका ओमार्ट सीट। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या होता है, क्या कैसे करना पड़ता है, कैसे करें कि ज़्यादा नंबर आए। तो देखिए यहाँ पे मेरा नंबर है, मेरा नंबर जानने का इच्छा होगा। 75 मेरा नंबर है, लेकिन आने वाला 95, क्योंकि मैं 80 नंबर का ही क्वेश्चन बना पाया था। उसमें 75 आया, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं आया। कुछ हो गया होगा जल्दीबाजी में, ऑब्जेक्टिव ही 4-5 गलती हो गया होगा, और क्या। तो वही 80 में से 75 कोई ख़राब नहीं है। 100 बनाते 95 आवे करता, 90 आवे करता, उससे कम क्या आता है। वैसे तो 95 प्लस का ही टारगेट था, लेकिन वहाँ समय के अभाव के कारण से नहीं हो पाया। इस समय का अभाव क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है पहले से जो है तैयारी करते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है। आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को 95 या 90 क्रॉस करना है अगर मैथ में, तो आप लोग महीना मतलब 30 दिन लगातार ऐसा क्वेश्चन पेपर या जो भी हो, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आता है एक ठो मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं आप लोग, वो वाला खरीद लीजिए। और अगर मान के चलते ऐसा आपके पास अगर उपलब्ध हो पाए तो कर लीजिए। कोई भी हो जाए, एनुअल का हो, अर्धवार्षिक का हो, तिमाही का हो, मंथली का हो, मतलब इस तरह से होना चाहिए। तो तिमाही वाला में ही आएगा, सेंटअप वाला में ही आएगा। उससे पहले तो ऐसा देता नहीं है। तो ऐसा सेंटअप का 2-3 साल 4 साल पहले वाला एकत्रित कीजिए और बैठिए। 10 दिन पहले ही बैठिए, जितना आपके पास ये हो जाए उतना, या उससे पहले मतलब कि 1 महीना पहले बैठिए। अगर ये ख़त्म हो जाए और 1 महीना पहले बैठने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको 10 ही क्वेश्चन ऐसा है तो आपको क्या करना है, 10 है तो 10 बनाना है। उसके बाद फिर उसी को रिवाइज करना है, उसी क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपका वो चल जाएगा काम। अगर दूसरा उपाय चाहते हैं तो मॉडल सेट खरीद लीजिए, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5-5 सेट रहता है, तो 5 वो हो जाएगा आपका, 5 इधर, ये 10 था इधर, तो 15 हो जाएगा। 15 दिन में आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और समय मैनेजमेंट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का मात्र आप 45 मिनट रखिएगा, ज़्यादा नहीं। 45 मिनट में बहुत बोल दिया, आधा घंटा ज़्यादा है। 45 मिनट मान के चलिए चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 15 मिनट छोड़ कर ही चलिएगा। वो बोलता है 15 मिनट पढ़ने के लिए देता है, वो सब दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट कैसे क्वेश्चन आते आते ही 15 मिनट बीत जाएगा, समझे। तो जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए। और सब्जेक्टिव का तो समय रहता है, लेकिन उसमें भी अभाव हो जाता है ज़्यादा। जो है हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझ में आगे को नहीं आना चाहिए। अच्छे ढंग से सजा सजा कर ही लिखना चाहिए, और थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि जल्दी हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर में पहले देखना है कि कहीं तो घड़ी तो नहीं टंगल है। अगर खिड़की साइड में आपका मिला या खिड़की रूम में है तो रूम में तो घड़ी नहीं है। नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अब बाहर देखिए। अगर खिड़की साइड से है तो बाहर कहीं है, नहीं है तब पर भी चलेगा, और आपको घड़ी ले जाने नहीं देगा, वो घंटी बजाएगा, उसी से आपको समझ जाना है। ठीक है, तो देखिए हम बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में मैथ का कॉपी कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, और मेरा टॉपिक है यह है, बोर्ड परीक्षा 2024 में मैथ का कॉपी कैसे लिखें। क्लास 10th का है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, यानी कि 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बना रहा रहता है। बहुत सोच समझ के बनाइएगा।
मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है कि 1 से 20 तक आपको रहेगा ऐसे, ठीक है। 5 गो मार्कशीट पर 5 ऐसा रहेगा 1 से 20 तक, ठीक है। 1 से 20 तक, 20 21 से 40 तक, फिर 41 से 60 तक, 61 से 80 तक, 81 से 100 तक, ऐसे रहेगा। 5 तो 2 2 4 5। और तो आपको भी इसी ढंग से चलना है। ये देता है एक प्रकार से समझिए कि निर्देश के रूप में देता है, हम लोग को समझना चाहिए था। तो आप 1 से 20 तक पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, 1 से 20 तक क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उस पर मार्क कीजिए जो भी आ रहा है और उसको रंग लीजिए। फिर 21 से 40 के बीच में आप देखिए, टिक कीजिए और घास लीजिए, मतलब कि घास ही लेना, मार्क नहीं करना है, घास ही लेना है। उसके बाद फिर 40 से 60 है, फिर 61 से 80, फिर 81 से 100। इसमें आपको 50 पुर जाना ही है। एक दो कमेगा तो जो शक वाला रहेगा, जो कंफर्म नहीं रहिएगा, उसी को कंफर्म वाले जो ज़्यादा मतलब बेटर लगे कि यही होना चाहिए, उसको रंग दीजिएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का तो हमारा समझ में आ गया। अब सब्जेक्टिव में क्या होगा, तो सब्जेक्टिव में तो हमारा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों है। तो लघुत्तरीय का कितना प्रश्न आएगा, तो लघुत्तरीय का 30 प्रश्न आएगा, जिसमें से 15 का जवाब देना है, यानी कि आपका जो हो जाएगा 30 मार्क्स का ही हो जाएगा। और ये हमारा जो है दीर्घोत्तरीय जो है 8 गो है, उसमें से 4 गो का देना है, ये 20 नंबर का हो जाएगा। टोटल हमारा हो गया 50 30 80 20 100 का हमारा पेपर है, ठीक है। तो पहली बात आप जान लीजिए, इस टाइप का कॉपी रहेगा, इधर से चौथाई इधर से चौथाई, दोनों तरफ से छूटा रहेगा, ऊपर से सब में रहता है। अब ऐसे हिंदी का पेपर जैसा हिंदी का पेपर ही रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। और आपको जो है कैसे लिखना है, तो यहाँ हेडिंग बनाना है। जैसे लघुत्तरीय अगर लिखना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को बढ़िया से दिखाना चाहूँगा, जो कि इस क्वेश्चन पेपर पर स्पष्ट लिखा रहता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। यहाँ पे खंड ब लिखा हुआ है, खंड ब लिखा हुआ है ना, तो खंड ब हम लोग को पहले लिख लेना है। यहाँ पे हम लोग को खंड ब हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद उसको इसके नीचे से, जैसे कि हम लोग खंड ब लिखे, खंड ब लिखे, खंड ब के नीचे से ऐसे कीजिएगा 2 लाइन। स्केल आपको तो रोज़ दिन लेना है, मैथ के दिन तो अलाउ ही रहता है स्केल, जो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाने देता है, जो चाहिए वो ले जाने देता है, ठीक है, जो इस्तेमाल करना है वो ले जाने देता है। तो खंड ब लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा नंबर देखिए, यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। तो इस लघुत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग को लिख लेना है, एक लाइन छोड़ करके। बहुत सुंदर थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत सुंदर तरीका से ये ऐसे लिखना है। और ऐसे करने के बाद हमारा प्रश्न नंबर बारी आता है। प्रश्न नंबर का अगर मान के चलिए 1 2 3 4 कोई नहीं आ रहा है, 5 6 कोई नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 नहीं, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 भी नहीं आ रहा है, अगर मान के चलिए 9वां आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं करना है कि 9 तक एको को नहीं है, टेंशन है आगे देखना है, आगे देखिए कि कौन आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि 9 तक नहीं आए, पहले ही आपको आता रहेगा। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए, आप लोगों को बता देंगे किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ताकि आपका काम निकल जाए, ठीक है। तो 9 नंबर है, तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इसमें अलग थोड़ा लिखना है कि प्रश्न, प्रश्न हल संख्या, ठीक है, प्रश्न हल संख्या लिखिएगा। प्रश्न हल संख्या जो है, प्रश्न हल संख्या 9 का आंसर दे रहा, तो 9 लिख करके फिर ऐसे कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों तरफ से इधर है, इधर से भी थोड़ा छोड़ देना है, इधर से थोड़ा थोड़ा, बीचों बीच में हमको हल करना है, बीचों बीच में। यानी कि हमारा जो कॉपी है, ये मान के चलिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है हमारा, इधर से भी छूटा हुआ है, इधर से भी छूटा हुआ है, चौथाई, ठीक है। हम लोगों ने ये रेखा पे बनाया, रेखा पे हम लोगों ने ये जो है खींचा, ठीक है, हम लोगों ने रेखा पे खींचा, मान के चलिए हम लोगों ने रेखा पे खींच ली। अब रेखा पे खींचने के बाद हम लोग को दो अगला काम क्या करना है, अगला काम यही करना है कि यहाँ पर प्रश्न इसमें कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर
हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें कह रहा है तो हमको पता है कि वृत्त अर्धवृत्ताकार यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर सूत्र भी नहीं मालूम है तो इस चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अपलोड नहीं है तो अपलोड कर दूंगा। अभी तो हम इसी सब में लगाऊं कि किस तरह से कॉपी लिखना चाहिए। ये बता दे रहे हैं कि नहीं भी आएगा ना तो एग्जामिनर खुश होकर के नंबर कुछ ज़्यादा दे देगा, ज़रूर निश्चित रूप से। अगर इस तरह से आप लोग कॉपी लिख कर आइएगा तो अच्छा नंबर आपको ज़रूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन फ्री होकर आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देना है अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा त्रिज्या निकालेंगे अर्धवृत्ताकार, यहाँ फिर से लिखेंगे, पूरा पूरा लिखना है, शॉर्टकट इसमें नहीं। अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या क्या होगा, 14/2 यानी 22/2, 14/2 आप लिख सकते हैं, 14/2 साइड में लिख दीजिएगा, 22 कोष्ठ में 22 क्या होगा 22/2 आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमारा तो त्रिज्या आ गया नीचे, यहाँ पे ऐसे करके 7 सेंटीमीटर आप दे दीजिए, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिख दीजिए अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या, आप लोग लिख दीजिए अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या, ठीक है। और 2 नंबर के लिए ज़्यादा सजा कर लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फिर ये तो हमारा हो गया, तो क्षेत्रफल लिखेंगे कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 है ना। तो पाई 22/7 होता है, तो 22/7 है ना। यहाँ पे नहीं दीजिएगा, नीचे दीजिएगा। अगर पेज भर जाए, अगर इधर पलटने वाला पेज होगा तो नीचे थोड़ा सा जगह होगा, साइड में जगह बच ही जाएगा क्योंकि वो चौड़ा रहता है। आप लोग पेंटिंग का कॉपी देखे होंगे, जो ड्राइंग का बुक होता है, ड्राइंग कॉपी, वैसा ही कॉपी रहता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है PTO, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटे, ठीक है। ये लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा ये लड़का है तेज है, ठीक है। तो इस सब का हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो मैथ का बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इतना बताएं। इसी तरह से आपको लघुत्तरीय लिख लिए, लघुत्तरीय का आपको 15 को पुर गया, 15 के बाद फिर इसी तरह से खंड व नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख करके उसके बाद प्रश्न हल संख्या दे करके और अपने सवाल बना देना है। और जो भी हमारा आंसर आएगा, मान के चलिए यहाँ पे 22/7 और गुने क्या होगा, आर क्या है हमारा 7, 7 से 7 कट गया, बट्टा 2 है तो 2 से फिर 11 यानी कि हमारा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा 11 को हमको ऐसे करके घेर देना है एक ब्लैक पेन से। इसमें हम नहीं बताए हैं कि कौन सी चीज़ कौन कलम से लिखना है, तो देख लीजिए, ब्लैक और ब्लू 2 पेन ले जाना है, ब्लैक ब्लू 2 पेन आपको ले जाना है, बॉल पेन आपको ले जाना है, ठीक है, बॉल पेन आपको ले जाना है, जो कि आप किसी भी कोई भी कलम यूज कर सकते हैं, जो आप कोचिंग में यूज़ किए होंगे वही ले जाइएगा। और आधा आधा ख़त्म करके ले जाइएगा, 2-3 ले जाइएगा, 4 ले लीजिएगा, 2 ब्लैक 2 ब्लू, ठीक है। वहाँ पे आप भी किसी को नहीं दीजिए, लेकिन होगा तो मदद करने वाला तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने पास ही रखिएगा 4 कलम, कितना भी कलम ले जा सकते हो उसके लिए टेंशन नहीं, 4 कलम ले जाइएगा। एडमिट कार्ड ले जाइएगा, एक आधार कार्ड आप ज़रूर रख लीजिएगा, मांगे न मांगे उसका अथी नहीं कीजिएगा, आप ले लीजिएगा आधार कार्ड, ठीक है। पासपोर्ट साइज होगा वो ले लीजिएगा,
कोई भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग वाला जो चीज़ लिखना है, लिखे हैं हेडिंग वाला, उसको हम लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। यानी कि हेडिंग वाला जो भी है, हेडिंग वाला वो हमारा ब्लैक पेन से लिखाएगा, ठीक है। और जो हम बनाएंगे जो बनाएंगे वो ब्लू पेन से बनाएंगे, ठीक है। जो बनाएंगे वो ब्लू पेन से बनाएंगे। जो भी हमारा हल होगा वो ब्लू पेन से होगा। और जो ये घेरा बताए हैं कि आंसर के ऊपर जो है घेरा मारना है, उस घेरा को भी हमको ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से ही करना है, स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी पर हम नहीं बताए हैं, लेकिन बोर्ड पर बताए हैं, आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये तो मैथ का है। अगर आप लोग चाह रहे हैं हिंदी, संस्कृत, बाकी ऑल सब्जेक्ट का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर वीडियो आ जाएगा, आप लोग आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।